नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1843 से 1923 ईस्वी, ऑप्शन बी 1843 से 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी 1834 से 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी 1834 से 1930 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाता है ए 1843 से 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए गद्य काल नाम, आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन बी वर्तमान काल किसने कहा आधुनिक काल को? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। और ऑप्शन सी आधुनिक काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। तो इसका सूची ए का आंसर 1 हो जाएगा, बी 2, सी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंगार रसमंडल की रचना किसने की है? ऑप्शन ए गोसाई विठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलदास, ऑप्शन सी नाभादास या डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है श्रृंगार रसमंडल की रचना गोसाई विठलनाथ ने की है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है 252 वैष्णव की वार्ता की रचना किसके काल में हुई है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के शासनकाल में 252 वैष्णव की वार्ता की रचना हुई है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है अष्टयाम की रचना किसने की है? ए नाभादास, बी गोकुलदास, सी गोसाईनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए नाभादास। अष्टयाम की रचना नाभादास ने किया है। क्वेश्चन 6, अष्टयाम की कथा वस्तु किस पर आधारित है? ए भगवान श्री कृष्ण पर, बी भगवान राम पर, सी भगवान बुद्ध पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भगवान राम पर आधारित। क्वेश्चन 7, चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक किसने लिखी है? ए गोकुलनाथ, बी सूरत मिश्र, सी गंगकवि, डी लाला हीरालाल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गंगकवि। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक गंगकवि ने लिखा है। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ए विठलनाथ, बी गोकुलनाथ, सी सूरत मिश्र, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका आंसर हो जाता है डी राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? ए सूरत मिश्र,
बी बैकुंठमणि शुक्ल, सी सुंदरदास, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बैताल पचीसी के लेखक कौन है? बैताल पचीसी के लेखक सूरत मिश्र हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? लाला हीरालाल हैं। नाचकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रेम सागर किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा है? तो गंग कवि ने लिखा है। सुख सागर सदा सुख लाल ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का है लल्लू लाल। दो किस में है? इसमें, यानी सी राइट हो जाएगा। 2 1 3। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ए मुंशी सदा सुखलाल, बी इंसा अल्लाह खां, सी सितारे हिंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 13, बनारस अखबार किसके द्वारा निकाला जाता है? ए सितारे हिंद, बी सुख सागर लाल, डी सी लल्लू लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए सितारे हिंद। बनारस अखबार सितारे हिंद द्वारा निकाला गया। इनका पूरा नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? ए इंसा अल्लाह खां, बी लल्लू लाल, सी सुखलाल, डी सितारे हिंद। तो राजा भोज का सपना के लेखक सितारे हिंद हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजा हितैषी पत्र कौन निकालते हैं? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सी नवीन चंद्र राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी पत्र निकालते थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? विवेकानंद जी हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मैडम ब्लावस्की जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2, आर्य समाज का 4 और 3, यानी 1 2 4 3। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की एक शाखा न्यूयॉर्क के अतिरिक्त खोली गई है। ए अड़यार मद्रास में, बी चेन्नई कांडीगई में, सी कोलकाता में, डी बंगलौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अड़यार मद्रास में खोली गई है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ए 1825 ईस्वी, बी 1828 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी सहजानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी चिन्मयानंद। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है और आर्य समाज का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो आर्य समाज की इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? सत्यार्थ प्रकाश, सदादर्श, भारत मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य जो है 1903 ईस्वी में संभाला था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है, यह छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, बंगला नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद किसने किया है? भारतेंदु, पंडित बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारतेंदु। बंगला नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? ए जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण या डी अंधेर नगरी। तो भारतेंदु ने स्वयं अभिनय जो किया है वो है जानकी मंगल। इसका आंसर हो जाएगा ए जानकी मंगल में भारतेंदु ने स्वयं अभिनय किया है। तो अगला क्वेश्चन है 25, हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से एक है, ए परीक्षा दृष्टि, बी परीक्षा गुरु, सी गुरु मंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। काशी पत्रिका बलेश्वर प्रसाद जी हैं। भरत बंधु तोताराम हैं और भारत मित्र रुद्रदत्त हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित श्याम सुंदर दास, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप का संपादक जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आर्य दर्पण, बख्तावर सिंह है इसके रचनाकार, पत्रिका के संस्थापक हैं। और हिंदी प्रदीप
हिंदी प्रदीप के संस्थापक जो हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सार सुधानिधि के संस्थापक सदानंद मिश्र जी हैं। भारत दूरदर्शा के संस्थापक गणेश प्रसाद मिश्र जी हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, इसका जो है यहाँ पे भी कूट दे दिया गया है, यहाँ पे भी इसी का आंसर है। इसका आंसर ए, मैंने अभी बता दिया ऊपर ए राइट है, तो उसी का आंसर यहाँ पे भी दे दिया गया है, ऑप्शन ए राइट। तो अगला प्रश्न है 30, मित्र विलास पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता था? पंडित गोपीनाथ, गिरधर दास, गोपाल चंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाता है ए, पंडित गोपीनाथ जी करते थे, मित्र विलास पत्रिका के संपादन कार्य करते थे। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।